श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 209 गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय रामायण पंथी साधुओं के भजन तथा दोहावली। इसी तरह कितने ही साधुओं की बातें श्री रामकृष्ण देव हमसे कहा करते थे। कभी कभी उन रामायण पंथी साधुओं से उन्होंने भगवान के जो भजन सीखे थे उनको गाकर हमें सुनाया करते थे। यथा मेरे राम को नहीं चिन्हा है दिल, चिन्हा है तू क्या रे, और जाना है तू क्या रे। संत वही जो राम रस चाखे, और विषय रस चाखा है सो क्या रे। पुत्र वही जो कुल को तारे, और जो सब पुत्र हैं सो क्या रे। अथवा सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुराई, भजले अयोध्या नाथ दूसरा न कोई। हसन बोलन चतुर चाल, अयन बयन दृग विशाल। भ्रिकुटी कुटिल तिलक भाल, नासिका सुहाई। केसर को तिलक भाल, मानो रवि प्रात काल। मानो गिरी शिखर फोड़ी, सुरसरी बहिराई। मोतिन को कंठमाल, तारागण उर विशाल। श्रवण कुंडल झलमलात, रतिपति छवि छाई। सखा सहित सरयू तीर, बिहरे रघुवंश वीर। तुलसीदास हरस निरखी, चरण रज पाई। अथवा वे गाया करते थे, राम भजा सो जिया रे जग में, राम भजा सो जिया रे। अथवा मेरा राम बिना कोई नहीं रे तारण वाला। इन दो मधुर गीतों के अवशिष्ट चरण हमें विस्मृत हो गए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने उन साधुओं से जिन दोहों को सीखा था, कभी कभी उनको ही वे हमें सुनाया करते थे। वे कहा करते थे, साधु लोग चोरी, नारी तथा झूठ, इन तीन से सदा अपने को बचाने का उपदेश देते हैं। यह कहकर ही वे पुनः कहते थे, तुलसीदास के इन दोहों में क्या कहा है सुनो। सत्य वचन अधीनता, पर धन उदास। इसमें हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। सत्य वचन अधीनता, परत्य मातु समान। इसमें हरि ना मिले तुलसी झूठ जबान। अधीनता क्या है जानते हो? दीन भाव। ठीक ठीक दीन भाव के उदय होने पर अहंकार का नाश हो जाता है तथा ईश्वर की प्राप्ति होती है। कबीर दास के पद में भी इस बात का उल्लेख है। सेवा बंदी और अधीनता, सहज मिले रघुराई। हरि से लागे रहो रे भाई, इत्यादि। सभी संप्रदाय के साधकों को साधना की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने की श्री रामकृष्ण देव की अभिलाषा तथा राजकुमार की अचलानंद की बातें। पुनः एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने कहा, किसी समय मेरे मन में यह अभिलाषा हुई कि सभी तरह के साधकों को साधना के निमित्त जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनके लिए उन वस्तुओं को मैं देता रहूं, जिससे कि वे निश्चिंत होकर ईश्वर साधना कर सकें तथा उसे देखकर मैं आनंदानुभव करता रहूं। मैंने मथुर बाबू से इस विषय को कहा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं सब व्यवस्था किए दे रहा हूँ। जिसे जो कुछ देने की तुम्हें इच्छा हो देते रहना। मंदिर के भंडार से चावल, दाल, आटा इत्यादि जिसे जो चाहिए तदनुरूप सीधा देने की व्यवस्था तो थी ही। इसके अतिरिक्त मथुर बाबू ने साधुओं को देने के निमित्त लोटा, कमंडलू, कंबल, आसन, यहाँ तक कि जो जैसा नशा करता उसके लिए भांग, गांजा तथा तांत्रिक साधुओं के लिए कारण, मद्य आदि की भी व्यवस्था कर दी गई थी। उस समय तांत्रिक लोग अधिक संख्या में आया करते थे तथा श्री चक्र का अनुष्ठान किया करते थे। उनकी साधना के लिए आवश्यक जानकर अदरक और प्याज को छीलकर तथा मुरमुरा, तली हुई दाल इत्यादि मंगवाकर मैं सब कुछ स्वयं जुटा कर रखता था। उन वस्तुओं के द्वारा वे पूजन कर रहे हैं, जगदम्बा को पुकार रहे हैं, यह मैं देखा करता था। बहुधा वे मुझे लेकर चक्र में बैठा करते थे तथा कभी कभी मुझको
चक्रेश्वर बनाया करते थे एवं कारण ग्रहण करने के लिए अनुरोध करते थे, किंतु जब उनको यह ज्ञात हो जाता था कि मैं उन वस्तुओं को ग्रहण करने में असमर्थ हूँ, उनके नाम से ही मुझे नशा होने लगता है, तब वे मुझसे फिर आग्रह नहीं करते थे। उनके साथ बैठने पर कारण ग्रहण करना पड़ता है, तदर्थ कारण से अपने कपाल पर मैं बिंदी लगाया करता था अथवा उनकी गंध सूंघा करता था, या अधिक से अधिक अंगुली के द्वारा अपने मुंह में उसका छींटा देकर बाकी सब उनके पात्र में ढाल दिया करता था। मैं देखता था कि उनमें से कोई कोई उसको ग्रहण कर ईश्वर चिंतन में निमग्न हो जाया करता है तथा पूर्ण तन्मय होकर उनको पुकारा करता है। साथ ही मैंने यह भी देखा कि बहुतेरे लोक के वशीभूत हो उसे पीते हैं, किंतु जगदम्बा को पुकारना दूर रहा, अधिक मात्रा में पीने के कारण नशे में चूर हो जाया करते हैं। एक दिन इसी प्रकार उनको नशे में चूर होते देखकर अंत में मैंने उनको कारण आदि देना बंद करा दिया, किंतु मैं राजकुमार को हमेशा देखा करता था कि वह कारण ग्रहण करते ही तन्मय होकर जप करने बैठ जाता था, अन्यत्र कहीं भी वह ध्यान नहीं देता था, परंतु अंत में ख्याति यश प्रतिष्ठा आदि की ओर उसका कुछ कुछ झुकाव होने लगा था। ऐसा होना उसके लिए स्वाभाविक ही था। उसके पत्नी पुत्र आदि थे, गृहस्थी के आर्थिक अभाव के कारण अर्थार्जन करने का उसे थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता था, अस्तु, किंतु यह अवश्य है कि साधना में सहायक समझकर ही वह कारण ग्रहण किया करता था। मैंने यह देखा कि लोक के वशीभूत होकर कभी वह उन्मत्त नहीं होता था। भांग या कारण कहने मात्र से ईश्वर भाव में तन्मय होकर श्री रामकृष्ण देव को नशा होना तथा अश्लील बातों के उच्चारण से भी उनका समाधिस्थ हो जाना। श्री रामकृष्ण देव कभी कारण को ग्रहण नहीं कर पाते थे। इस संबंध में कितनी ही बातें हमारे मन में उदित हो रही हैं, कितने ही दिन हमारे समक्ष भांग कारण इत्यादि का नाम लेते हुए उनको हमने नशे में चूर तथा यहाँ तक कि समाधिस्थ होते हुए भी देखा है। नारी शरीर के गुप्त अंग का नाम लेते ही हम सत्याभिमानी प्रवंचकों के हृदय में कुत्सित भोग के भाव का ही उदय हुआ करता है, अथवा उस प्रकार के भाव का उदय होना निश्चित जानकर हम लोगों में जो शिष्ट पुरुष हैं वे उसे अश्लील कहकर कानों में उंगली डालते हुए दूर भागकर आत्मरक्षा किया करते हैं। पर उसी अंग का नाम लेते ही ये अद्भुत श्री राम कृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। यह हमने कितने ही दिन स्वयं प्रत्यक्ष देखा है। हमने देखा है कि समाधि भूमि से कुछ नीचे उतरकर सामान्य बाह्य दशा को प्राप्त होते ही उस संबंध में वे कह रहे थे, माँ तू तो 50 वर्ण रूपिणी है, तेरे जिन वर्णों को लेकर वेद वेदांत बने हैं वे ही तो अश्लील वाक्यों में भी प्रयुक्त हुए हैं। तेरे वेद वेदांत के क ख तथा अश्लील वाक्यों के क ख पृथक तो नहीं है। वेद वेदांत भी तू है और अश्लील वाक्य भी तू ही है। यह कहते हुए पुनः वे समाधिस्थ हो गए। हाँ, कहने समझाने की बात तो दूर रही, इस अलौकिक देवमानव की दृष्टि में संसार के भले बुरे सभी पदार्थ किस प्रकार अनिर्वचनीय थे। हमारी मन बुद्धि के अगोचर एक अपूर्व दीप्ति से उद्भासित थे। कौन इसे हृदयंगम कर सकता है, और वह दृष्टि किसे प्राप्त होगी जिससे कि वह उनकी इस तरह की संसार को देखने में समर्थ होगा। पाठक, आप स्वयं एकाग्र बनो एवं अपने स्तंभित हृदय में उपरोक्त बातों को यत्नपूर्वक धारण करो और यह सोचो कि इस अद्भुत श्री राम कृष्ण देव की मानसिक पवित्रता कितनी गहरी तथा अगाध थी।